नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज रायसेन स्थित दशहरा मैदान पहुंचकर यहां 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के उन्नत कृषि मेला प्रदर्शनी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु 15 से अधिक प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वाहन जिले में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उन्नत कृषि मेला प्रदर्शनी सह प्रशिक्षण आयोजन के बारे में किसानों को जानकारी देंगे। इस अवसर पर साची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा, विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन, केंद्रीय कृषि विभाग के निदेशक श्री अविनाश लावनिया, कलेक्टर श्री अरुण कुमार और अधिकारी उपस्थित रहे। रायसेन से विजय चिराड़ की रिपोर्ट। है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता भी है और अन्न खा के हमें जीवन मिलता है, तो जीवन दाता भी है। और जीवन दाता भले वो भगवान ना हो, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। और कृषि मंत्री के नाते मैं ये मानता हूं कि किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की। खेती में विविधीकरण लाना पड़ेगा। अनाज की खेती के साथ साथ फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, और उसके भी अलग अलग तरह की कई पद्धतियां हैं। अब पॉली हाउस, ग्रीन हाउस तक खेती सीमित नहीं रही, हाइड्रोपोनिक्स का जमाना आ गया। खेती आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान अन्न का भंडार भरते हैं और खेती आज भी 40% लोगों को सीधे रोजगार देती है। लेकिन समय के साथ साथ कृषि पद्धतियों में बदलाव आता है। मैं भारत के किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा कि अन्न के भंडार उन्होंने भर दिए। लेकिन अन्न के भंडार भी भरे और जिन चीज़ों की कमी है, क्योंकि आज का ज़माना आत्मनिर्भरता का है, हम किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। किसान के घर अगर उत्पादन अच्छा आएगा तो व्यापारी भाइयों की दुकानें भी चलेंगी, और फिर वो माल उपलब्ध होगा तो कारखानों के पहिए भी चलेंगे, और पहिए चलेंगे तो पूंजी का निर्माण होगा, पूंजी का निर्माण होगा तो नया इन्वेस्टमेंट आएगा। ये पूरा चक्र जुड़ा है खेती से। आज भी खेती अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो आप सब रायसेन के एक तो इतने बड़े आयोजन में सबकी भागीदारी हो, हमारी दिल से इच्छा। देखो वो कार्यक्रम बड़े शून्य शून्य होते हैं जो केवल रूखे सूखे सरकारी हो जाए। जनता का इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए भाई, आप तो जान भी हो, शान भी हो, प्राण भी हो। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जब जनता ही जुट जाए, यानी ठीक है हमारा कार्यक्रम है, हम लोग जुटेंगे, तो कार्यक्रम का आनंद अलग हो जाता है, अद्भुत होता है, सफलता कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमें तो आपको इस कार्यक्रम से जोड़ना है, सबको दिल से जोड़ना है।
इसलिए आज आपको बुलाया है और मैं भी यहीं रहूंगा 3 दिन। आप भी रहे और व्यवस्था में भागीदार बने से। अब मान लीजिए किसान आ रहे, चंदन की कटोरी लेकर तिलक लगाए, तय हो जाए, स्वागत करेंगे आने वाले तिलक जो किसान है उनका। उनको पीने के पानी की व्यवस्था है। और ये वन पे नहीं रहेगा, मतलब केवल भाषण नहीं होगा। विषय के प्रस्तुतिकरण के बाद किसान अपने सवाल पूछ सकेगा, जानकारी ले सकेगा और जानकारी लेना है। ऐसे 20 प्रमुख विषय जिसकी सूची अभी मैं जारी करूंगा बैठ के, इन पर चर्चा होगी। यहाँ रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी खेती से संबंधित ही होंगे, नुक्कड़ नाटक और बाकी आयोजन जो कृषि पद्धतियों के बारे में भी दिशा देंगे। यहाँ खाद बीज का संतुलित इस्तेमाल, अच्छी कृषि पद्धतियाँ, नकली और असली खाद कैसे पहचाने या पेस्टिसाइड कैसे पहचाने, वैसे व्यवहारिक आयोजन भी होंगे। 11 तारीख को देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस कार्यक्रम के शुभारंभ पधारेंगे, शुभारंभ करेंगे। हम लोग सब आएंगे और उसके बाद अलग अलग सत्र प्रारंभ हो जाएंगे। 12 तारीख को हम रायसेन, उड़ीसा, सीहोर और देवास का कृषि रोड मैप जारी करेंगे। कृषि रोड मैप का मतलब है यहाँ बनाए जाएंगे और वहाँ किसानों को दिखाए जाएंगे कि कैसा होता है। 20 सत्र होंगे अलग अलग। ऐसे जो इस हाल में हम खड़े हैं, ऐसे मेन पंडाल में भी बॉल को बना के बाद में 4 समानांतर सत्र 4 चलेंगे। इन पे अलग अलग विषयों पर किसी विशेषज्ञ